नेता को, किस अभिनेता को, किस सिंगर को कब गोली लग जाएगी उसके परिवार का क्या कोई पूछने वाला नहीं है। हम टैक्स देते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है अंतिम व्यक्ति को सुरक्षा देना, लेकिन कहाँ है। नेता को, किस अभिनेता को, किस सिंगर को कब गोली लग जाएगी उसके परिवार का क्या कोई पूछने वाला नहीं है। हम टैक्स देते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है अंतिम व्यक्ति को सुरक्षा देना, लेकिन कहाँ है। सवाल ये है कि जब सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, फिर हमले कैसे हो जा रहे हैं। मैं मानता हूँ सारे हमले सत्ता के संरक्षण में होते हैं, सत्ता के देख रेख में होते हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से 3 राज्यों के परिणाम आए हैं, क्या इंडिया गठबंधन को सबक लेना चाहिए एकजुटता का? सबक लेते तो शायद सर आज ऐसा हल होता ही नहीं है। देखिए, ये बात समझनी पड़ेगी कि बीजेपी के जो लोग फोर्स के खिलाफ हैं, अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी को रोकना, तो उनको दूसरे लोगों को अवसर देने पड़ेंगे। वो जनता ने उनकी सरकार देखते भी तो बदली ना भाई। इंडिया अलायंस में जो दल है उनकी सरकारें रही है ना कुछ दलों की, तो जनता ने क्यों बदला उन सरकारों, क्योंकि उनको अच्छा काम नहीं किया। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका अगर साथ लेके काम किया जाए तो शायद बेहतर परिणाम है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी अपने दम पे मेहनत कर रही है, बीमार में संघर्ष किया, उसका परिणाम हमें हरियाणा लड़ना है, विधानसभा में लड़ना, लोकसभा में लड़ना। हम लोग मेहनत करेंगे, हमारा संगठन है यहाँ, अब उसमें हम तेजी से काम करेंगे। बाकी समय हम लोग हरियाणा में देंगे पार्लियामेंट के साथ साथ, और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा से हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिस तरह हो या मंत्री बनाया है या उपराष्ट्रपति, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने वर्गों के लिए जब उन पर अन्याय एक शब्द कह दे, तो ऐसे मुख्यमंत्री बनने से, ऐसे राष्ट्रपति बनने से, ऐसे उपराष्ट्रपति बनने से, ऐसे गवर्नर बनने से, ऐसे मंत्री विधायक बनने से कोई फायदा ही नहीं है समाज को। मैं तो तब मानूं जब वो इनके वर्गों के लिए एक शब्द तो बोले। सरकार के तोता बन के मुख्यमंत्री और विधायक बनने से अच्छा है कि हम लोग सरकार से बाहर रह के अपनी लड़ाई जमीन पर लड़ रहे हैं। पर आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी है जो जाति भेदभाव कर रही है, लेकिन उनका जो आरोप है, जैसे इंडिया अलायंस हो गया, कि जातिगत जनगणना का बात कर ये जातिवाद कर रहे हैं सर। जातिगत जनगणना, जातिवाद कैसे भाई? आप आज तो अभी जाति है ना देश में, आप बचपन से लेके आपकी जाति आपके साथ चलती है और मृत्यु तक साथ रहती है। आपके 90% जो रिश्तेदार होते हैं वो आपकी जाति के होते हैं। शादी आप अपनी जाति में करते हैं, सारे संस्कार आप अपनी जाति में करते हैं। जाति कहाँ जाती है? हम तो जातिविहीन समाज चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए जिन पे ताकते हैं वही तो कर सकते हैं ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर रात को आप कहते हैं कि आज नोटबंदी होगी, कभी ये क्यों नहीं कहते जाति बंदी होगी? अब सब इंसान है, अब सब में भाईचारा रहेगा, इंसान बन के जिएंगे। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं जब तक जाति है तभी ऊंच नीच बनी रहेगी, तभी भेदभाव पे आधारित व्यवस्था बन रहेगी, और हम इस व्यवस्था के खिलाफ। तो सर, आप बीएसपी के साथ समर्थन क्यों नहीं कर रहे? तुम करवा दो लाइन। कई बार आप सर सुप्रीम में मायावती मैं क्या कह रहा हूँ, तुम करवा दो सर, सुप्रीम भाई, ये तुम्हारे हाथ में, तुम करवा दो। सुप्रीम में अच्छा, तुम ये सोचो अगर भाई तुम लोग, मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता तो आप लोग ले थोड़े जबरदस्ती। जब किसने गेट बंद कर लिया मैं क्या करूं? लेकिन आप देखो, एक सवाल ये है, जब मेरे माँ बाप ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विषय मुझे पढ़ा लिखा के तैयार करा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साबित करके दिखाऊं, तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ ना। कौन कह रहा है हम पे असली है? हम पे असली? आप ये सोचो ना,
उन्होंने कल जो फैसला लिया परसों से साबित हो गया कि उनके दल में वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती। उनके दल में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उन्होंने एक फैसला करते हुए बताया कि मैं अपने दल के किसी कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं करती जो ईमानदार। सर आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि परिवार बात है बीएसपी के अंदर, जैसे उन्होंने नहीं, मैं नहीं लगा था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका मैंने एक भाषण कल ट्वीट किया था जिसमें खुद बहन जी इस बात को कह रही थी। उन्होंने बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हटाया, ये कहते हुए वो अपनी बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। सर मायावती को ये एक डर तो नहीं सेकंड, है? ये सुनो ना, पहले सुन लो। ये बात कहते हैं उन्होंने हटाया, लेकिन सवाल ये है कि आपने उस स्पीच में कहा कि माननीय काशीराम साहब ने कहा कि अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है राजनीति में तो अपने परिवार को दूर रखना पड़ेगा। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्या निस्वार्थ भाव खत्म हो गया या काशीराम साहब की प्रेरणा खत्म होगी? तो बहन जी को इसका जवाब देना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ, देखो मुझे अच्छा उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि अब वो राजनीति नहीं कर पा रही। उत्तराधिकारी बनाने का क्या मतलब है कि जब काशीराम साहब ने बनाया तो वो असहाय से जैसे हो गए थे, बीमार रहते थे। तो ये भी मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि वो नहीं कर पा रही हैं, इसलिए हार जा रही है और कुछ नहीं कर पा रही। अब आजाद समाज पार्टी को मौका देना चाहिए समाज को, और हमें आजाद समाज पार्टी में ऐसा परिवारवाद देखने को मिल सकता नहीं है? मिलेगा कभी। हम आज भी मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के साथ खड़े हैं। सर मायावती डर तो नहीं रही है कि कहीं आप आगे कहीं सीएम का चेहरा न बन हम जाए? कहाँ डरने दे रहे हैं, हम हैं तो उनके पीछे। अगर गठबंधन कर जब लिया तो? जवान भतीजे बेटे खड़े काहे कुछ घबरा रहे हो? करने में सक्षम नहीं है तो क्या चंद्रशेखर और उन्हें जरूरत पड़ेगी? देखो आप सोचो ना, उत्तराधिकारी बनाने का क्या मतलब होता है? आप बताओ, उत्तराधिकारी कब आदमी बनाता है? जब वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो मैं समझता हूँ एक एज भी है अगर, हाँ अब देखो यंगेस्ट चेहरा भी तो दे सकते हैं ना कि यंगेस्ट की भी अब उन्हीं के परिवार में बाबा साहब ने तो कहा रानी का पेट आज मैंने चीर दिया है, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपके वोट्स तैयार होगा। अब तो राजा फिर से रानी के सर ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से कल से बैलेट पेपर से करा दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो चुनाव लड़ा के ईवीएम क्या डाउट घेरे में? देखो ईवीएम बिल्कुल डाउट घेरे में, जहां से मेहनत के बाद परिणाम ना रहे उस पर। और सबसे बड़ा विरोध इसको कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी है। आप हार जाते हैं तो ईवीएम पे जो आप आरोप लगाते हैं और आप अपने मन से कह रहे हो कि ईवीएम पे सवाल हर इलेक्ट्रॉनिक चीज पे सवाल खड़े होंगे, आपका ये इस पे सवाल नहीं खड़े होंगे, ये बंद हो सकता है कभी भी। आप समझ रहे हो? आज तो इंसान सवालों घेरे में जो जिस पे बीजेपी आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचारी है, अगर वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले कल साफ सुथरा हो जाता है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज सवाल के घेरे में है और रहेगी, क्योंकि वो मानव द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक सूर्य पे मैं सवाल थोड़े खड़ा कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूँ? चुनाव आयोग कहाँ चुनाव आयोग है? ईडी सीबीआई हम तो देख रहे हैं, सारी सरकारी एजेंसियां तो सरकार के अधीन है। जैसे स्टेट की पुलिस स्टेट के अधीन है, वो इन किसानों को अभी चाहे तो आके पीटने लग जाएंगे बिना सवाल के, झूठे मुकदमे कर देंगे। तो ये पुलिस क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार चाहती है। तो जब केंद्र सरकार चाहती है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, आप देखा नहीं आपने, सीबीआई ईडी के छापे लगते हैं, इनकम टैक्स के लगते हैं, और जो इनसे माना तो मेरे जैसे उनको गोली मारते हैं। यहाँ चार जांच हुई क्या है? जवाब किसी के पास नहीं हुई। सर आने वाले